भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि गरीबों के मोर्चे पर मोदी सरकार विफल रही है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। केंद्र से राहुल ने पूछा, क्या कोई चीनी सैनिक भारत सीमा में नहीं घुसा? जी हां दोस्तों, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन के बीच तनाव की खबरें आए दिन आ रही है। चीनी सैनिकों के घुसपैठ के बाद से भारतीय सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया है। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार से सवाल पूछा कि क्या भारत सरकार इस बात की पुष्टि कर सकती है कि कोई चीनी सैनिक भारत सीमा में नहीं घुसा है। इससे पहले कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा था कि चीनी सेना द्वारा भारतीय सीमा में घुसपैठ के दुस्साहस पर मोदी सरकार क्यों मौन बैठी है। भारत की सुरक्षा व क्षेत्रीय अखंडता से कोई समझौता स्वीकार नहीं किया जा सकता तथा कथित तौर से ये घुसपैठ लद्दाख में गलवान नदी वैली और पागोंग जिले के इलाके में हुई है। दरअसल नए सैटेलाइट इमेज आने के बाद एलएसी पर चीन सैनिकों की बड़ी संख्या में घुसपैठ को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि ताज़ा जारी सैटेलाइट इमेज में बहुत अधिक संख्या में चीनी सैनिकों के घुसपैठ के आसार कम दिख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि 5000 से अधिक चीनी सैनिक एलएसी पर आ गए हैं। डिफेंस एक्सपर्ट अभिजीत अय्यर मिश्रा का कहना है कि सैटेलाइट इमेज में जिस तरह से चीनी सैनिकों की हरकत सामने आई है उससे लगता है कि बहुत ही कम संख्या में चीनी सैनिक सीमावर्ती क्षेत्र में सक्रिय हैं। ऐसे में एलएसी पर 5000 चीनी सैनिकों का पहुंचना वाजिब नहीं लगता है, क्योंकि सैटेलाइट इमेज जारी करने वाले भी काफी पढ़े लिखे होते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अमित शाह बिहार में करेंगे डिजिटल रैली। तेजस्वी बोले, चुनाव की चिंता गरीबों की नहीं। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस साल के अंत में प्रस्तावित बिहार विधानसभा चुनाव का शंखनाद 9 जून को बिहार में डिजिटल रैली के साथ करेंगे। विपक्षी दल आरजेडी ने शाह की रैली पर सवाल उठाए हैं। अमित शाह की इस प्रस्तावित डिजिटल रैली पर हमला करते हुए आरजेडी नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर तंज किया। तेजस्वी ने कहा है कि देश में महामारी फैली हुई है और बीजेपी को चुनाव की चिंता है। तेजस्वी ने कहा कि 9 जून को उनकी पार्टी अमित शाह के डिजिटल रैली का विरोध करके अपने तरीके से करेगी। कोविड-19 महामारी काल में इसी साल अक्टूबर नवंबर में बिहार विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या बिहार में विधानसभा चुनाव संभव है या नहीं। इसी को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि जब चुनाव आयोग राजनीतिक दलों से मिलकर महामारी के दौरान विधानसभा चुनाव कराया जाए या नहीं, इसको लेकर राय व्यक्त करने को कहेगा तो उस वक्त आरजेडी अपना मंतव्य रखेगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव अगर वक्त पर होता है तो पार्टी चुनाव जरूर लड़ेगी, मगर इस वक्त उनकी पार्टी की प्राथमिकता केवल गरीबों को राहत देने की है। उन्होंने कहा, शर्म की बात है कि अभी भी प्रवासी मजदूर लौटकर अपने घर को नहीं पहुंच रहे हैं। गरीब भूखे हैं और मर रहे हैं और लोग चुनाव की बात कर रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। शर्म हो तो इस्तीफा देकर घर बैठ जाओ। सोनू सूद से मदद मांगने पर भाजपा एमएलए पर भड़की अलका लांबा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता और दिल्ली की चांदनी चौक सीट से पूर्व विधायक अलका लांबा एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार भी उनका चर्चा में आना राजनीतिक है। हुआ यूं कि मध्य प्रदेश के रीवा जिले से भाजपा विधायक राजेंद्र शुक्ला ने बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद से श्रमिकों को लाने के लिए मदद मांगी तो इस पर अलका लांबा भड़क गई। इस पर अलका लांबा ने ट्वीट के जरिए हमला करते हुए कहा कि देश और राज्य में इनकी ही पार्टी की सरकार होते हुए भी सोनू सूद से मदद मांग रहे हैं। नाराज अलका लांबा ने तो इस्तीफा तक मांग लिया। यह है पूरा मामला। बता दें कि देश भर में अब भी श्रमिक जहां तहां फंसे हुए हैं, वहीं बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ऐसे श्रमिकों को अपने पैसे से उनके घर भिजवा रहे हैं। इसको लेकर उनकी खूब तारीफ भी हो रही है। रीवा से भाजपा विधायक राजेंद्र शुक्ला ने भी ट्वीट कर बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद से श्रमिकों को लाने के लिए मदद मांगी है। ट्वीट में विधायक ने मुंबई में फंसे मध्य प्रदेश के रीवा और सतना जिले के निवासियों की सूची बनाकर सोनू से गुहार लगाई है। इस पर नाराज अलका लांबा ने भाजपा विधायक के ट्वीट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए ट्वीट किया है। आंखों पर यकीन नहीं होता
कि जो खुद विधायक और पूर्व में मंत्री भी रहा, मध्य प्रदेश और देश में इन्हीं की सरकार है। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री इन्हीं की पार्टी के हैं। महाराष्ट्र में भी इनके सांसद और विधायक हैं, फिर भी मदद सोनू सूद से मांग रहे हैं। थोड़ी भी शर्म हो तो इस्तीफा देकर घर बैठ जाओ, बेहतर होगा। बताते चले कि बीजेपी विधायक राजेंद्र शुक्ला ने अपने ट्वीट में लिखा है, सोनू सूद जी, ये रीवा, सतना मध्य प्रदेश निवासी काफी दिनों से मुंबई में फंसे हुए हैं और अभी तक वापस नहीं पहुंच पाए हैं। कृपया इनको लाने में हमारी मदद करें। बता दें कि अलका लांबा ने पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर आपत्तिजनक कमेंट किया था। इस पर उनके खिलाफ लखनऊ में मामला भी दर्ज कराया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अलर्ट, यूपी बॉर्डर पर भीषण हुई जाम की समस्या, एम्बुलेंस तक ट्रैफिक में फंसी, गर्मी से लोगों का हाल बेहाल। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दिल्ली बॉर्डर सील करने के ऐलान के बाद से देश की राजधानी से लगती अन्य राज्यों की सीमाओं पर जाम के हालात बद से बदतर हो गए हैं। पुलिस पास और अन्य वैध दस्तावेज के बिना किसी को भी सीमा के अंदर प्रवेश करने नहीं दे रहे हैं। सघन जांच के कारण यूपी बॉर्डर पर लंबा जाम लग गया है। इसमें मरीजों को ले जा रहे अन्य वाहनों के साथ ही एम्बुलेंस भी घंटों तक ट्रैफिक जाम में फंसी रही। किसी तरह उसे वहां से जाने दिया गया। वहीं गर्मी के कारण जाम में फंसे लोगों का हाल बेहाल हो गया है। दूसरी तरफ यूपी पुलिस के द्वारा बैरिकेड लगाने से स्थिति और भी खराब हो गई है। इससे पहले खबर आई थी कि दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर एक बार फिर से ट्रैफिक जाम लग गया है। सड़क पर गाड़ियों का रेला लग गया है। ऐसे में गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही हैं। वहीं यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। कई लोग तो जाम में फंसने की वजह से काफी गुस्से में थे। दरअसल जब से लॉकडाउन में छूट मिली है, तब से सड़कों पर वाहनों का रेला लगना फिर से शुरू हो गया है। खासकर दिल्ली एनसीआर में सड़क पर जाम की स्थिति कुछ ज्यादा ही उत्पन्न हो गई है। मुख्यमंत्री द्वारा 1 जून को किए गए ऐलान के बाद से लगने वाले सारे बॉर्डर को सील कर दिया गया है। वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही है। इस वजह से जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। वहीं मंगलवार को भी दिल्ली उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने वाहनों की चेकिंग करनी शुरू कर दी थी। गाजियाबाद की तरफ से दिल्ली आने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। जिसके पास मूवमेंट पास नहीं थे, उन्हें वापस भेजा जा रहा था। इससे बॉर्डर पर लंबा जाम लग गया था। मौके पर मौजूद एक पुलिसकर्मी ने बताया था कि बॉर्डर को सील करके पास चेक करने के आदेश मिले हैं। जिसके पास मूवमेंट पास नहीं है, उन्हें दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं है। वहीं दिल्ली नोएडा डायरेक्ट फ्लाईओवर पर भी ट्रैफिक जाम लग गया है। सुरक्षा कर्मी वाहनों की आवाजाही के दौरान लोगों के पहचान पत्र और पास की जांच कर रहे थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रशांत किशोर की लेगी मदद, 24 सीटों पर होने हैं चुनाव। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में 24 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं। इस बाबत चुनावी मैदान में उतरने वाली पार्टी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जमकर तैयारियां कर रही हैं। कोरोना संकट के बीच होने वाले उपचुनाव में जीत को लेकर रणनीति बनाने में दोनों पार्टियां जुटी हुई हैं। कांग्रेस इस चुनाव में राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर की मदद लेने जा रही है। पार्टी के विधायक पीसी शर्मा ने मंगलवार को कहा कि चुनाव प्रचार के लिए प्रशांत किशोर से बातचीत चल रही है। जिन 24 सीटों पर चुनाव होने हैं, उनमें से 22 सीटें ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक विधायकों के बीजेपी में शामिल होने और विधानसभा से इस्तीफा देने के बाद से खाली हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना के बीच होंगे बिहार में विधानसभा चुनाव, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दिया ये बयान। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। इस बीच इस बात के संकेत मिले हैं कि कोरोना महामारी के बीच ही बिहार में विधानसभा के चुनाव होंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने समय पर ही चुनाव कराने के संकेत दिए हैं। मंगलवार को बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर पहली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक हुई। इस बैठक में सभी डीएम और निर्वाचन अधिकारी मौजूद थे। बैठक के बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी HR श्रीनिवास ने बताया कि कोरोना संक्रमण लंबा चलेगा। इसी के बीच हम सबकी तैयारी शुरू हो गई है। आज की बैठक में हमने सभी डीएम को कहा कि चुनाव संबंधित तैयारी शुरू करें। ईवीएम संधारण, एपिक संधारण से लेकर चुनावी संबंधित कामकाज को आगे बढ़ाएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जिला को निर्देश दिया कि वोटर लिस्ट, वोटर ID, ईवीएम की स्थिति को लेकर अद्यतन रिपोर्ट निर्वाचन आयुक्त उपलब्ध कराएं। उन्होंने कोविड-19 से हो रही परेशानी मामले पर कहा कि ऐसी परिस्थिति में चुनाव को लेकर तैयारी करनी है। आयोग ने यह भी कहा कि निर्वाचन आयोग का जो निर्णय होगा उसी के अनुरूप आगे चुनाव की तैयारियों को अंजाम दिया जाएगा। बता दें कि बिहार में नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। बिहार में 243 सीटों के लिए मतदान होना है। बिहार विधानसभा का कार्यकाल 24 नवंबर को समाप्त हो रहा है।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मनोज तिवारी पर गिरी गाज, आदेश गुप्ता को मिली दिल्ली भाजपा की कमान। जी हां दोस्तों, कोरोना संकट के बीच भाजपा नेतृत्व ने मनोज तिवारी पर गाज गिरा दी है। तिवारी को दिल्ली भाजपा अध्यक्ष पद से मनोज हटा दिया गया है। उनकी जगह आदेश कुमार गुप्ता को दिल्ली भाजपा की कमान सौंपी गई है। इस संबंध में पार्टी महासचिव अरुण सिंह की तरफ से आधिकारिक पत्र जारी कर दिया गया है। बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले और उसके बाद भी मनोज तिवारी को हटाने को लेकर अटकलों का दौर जारी था, लेकिन भाजपा नेतृत्व ने तिवारी को मौके पर मौके दिए। मनोज तिवारी के नेतृत्व में दिल्ली में भाजपा को कोई खास फायदा नहीं हुआ। पूर्वांचली वोट भी आम आदमी पार्टी के खाते में गए। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के भाजपा अध्यक्ष को भी हटा दिया गया है। उनकी जगह पर विष्णुदेव साय को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। मणिपुर में भी नए प्रदेश अध्यक्ष को कमान दी गई है। एस टिकेंद्र सिंह अब मणिपुर भाजपा का नेतृत्व करेंगे। तीनों प्रदेश अध्यक्षों को ऐलान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आदेश पर किया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश, शिवराज सरकार को हाईकोर्ट का अवमानना नोटिस, शराब ठेकेदारों पर कार्रवाई करना पड़ा महंगा, जवाब मांगा। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन में हुए नुकसान और लाइसेंस फीस पर शराब ठेकेदारों और सरकार के बीच बात बनने के बजाय बिगड़ती ही जा रही है। शराब ठेकेदारों की याचिका पर सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें शराब ठेकेदारों ने मध्य प्रदेश सरकार पर सख्ती दिखाने का आरोप लगाया। साथ ही इसे कोर्ट द्वारा पूर्व में दिए गए निर्देशों का उल्लंघन करना भी कहा, जिस पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अवमानना नोटिस जारी कर दिया है। ठेकेदारों की ओर से कहा गया कि सरकार ने हाईकोर्ट में शपथ पत्र पर सख्त कार्रवाई न करने का अभिवचन दिया था। इसके बावजूद शराब ठेकेदारों को नोटिस देकर कार्रवाई की बात कही गई। यह बात संज्ञान में लाने के बाद ही हाईकोर्ट राज्य सरकार का अवमानना नोटिस दिया है। साथ ही नोटिस पर कल तक जवाब तलब किया है। नोटिस में कहा गया है तब तक शराब ठेकेदारों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई न की जाए। मामले की सुनवाई मंगलवार 3 जून को भी होगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना की मार के बीच महाराष्ट्र में निसर्ग का संकट, उद्धव बोले लोग घरों में रहें। जी हां दोस्तों, सीएम उद्धव ठाकरे की अपील, लोग 2 दिनों तक घरों में रहें। चक्रवात को लेकर पीएम मोदी और गृह मंत्री से हुई बात। कोरोना महामारी से जूझ रहे महाराष्ट्र पर अब तूफान निसर्ग का खतरा है। चक्रवात मुंबई और पालघर के नजदीक पहुंच गया है। यह मुंबई में समुद्र के तट से टकराने वाला है। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लोगों से 2 दिनों तक घर के अंदर रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि निसर्ग पहले के चक्रवात के मुकाबले ज्यादा खतरनाक होगा। हम प्रार्थना कर रहे हैं कि यहाँ पहुँचने से पहले वो कमजोर हो जाए। सीएम ने कहा कि तीनों ही सेना और एनडीआरएफ की टीमें अलर्ट हैं। उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तूफान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से बात हुई। केंद्र ने मदद का भरोसा दिया है। उन्होंने कहा कि हम कल से अपने मिशन को फिर से शुरुआत करने जा रहे हैं, लेकिन मैं लोगों से अपील करूंगा कि वो 2 दिन तक घरों के अंदर ही रहें। चक्रवात निसर्ग का अलर्ट, मुंबई में तेज हवाओं के साथ बारिश, एनडीआरएफ की टीमें तैनात। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमने लगभग सभी मछुआरों से संपर्क किया है। पालघर में कुछ लोगों से जल्द ही संपर्क किया जाएगा। पालघर से सिंधुदुर्ग तक सभी को देखभाल करने और अतिरिक्त सतर्क रहने की आवश्यकता है। सीएम ठाकरे ने कहा कि यदि भारी बारिश होती है और बाढ़ आती है तो हमें कुछ स्थानों पर बिजली की आपूर्ति में कटौती करनी पड़ सकती है। बिजली के उपकरणों के अनावश्यक उपयोग से बचें। उद्धव ठाकरे ने कहा कि लोग सभी महत्वपूर्ण दैनिक सामानों को किसी एक स्थान पर रखें, अफवाह फैलाने से बचें। मुंबई, निसर्ग और कोरोना की दोहरी चुनौती, वर्ली में शिफ्ट किए गए कोविड-19 के मरीज। महाराष्ट्र सरकार ने निसर्ग के खतरे को देखते हुए मुंबई और आसपास के जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। एनडीआरएफ की 10 टीमों को संवेदनशील जिलों में तैनात किया गया है, जबकि 6 अन्य को अलर्ट रखा गया है। तटीय पालघर और रायगढ़ जिलों में स्थित रासायनिक और परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त एहतियात बरती जा रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने चेतावनी दी है कि 3 जून की शाम को चक्रवाती तूफान उत्तरी महाराष्ट्र और दक्षिणी गुजरात को पार कर जाएगा, जिससे भारी बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक कम दबाव का क्षेत्र वर्तमान में गोवा से 300 किलोमीटर दूर है। वहीं दोनों ही राज्यों में मछुआरों को समुद्र किनारे न जाने की सलाह दी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना महामारी के मद्देनजर राज्यों की सीमा बंद करना अनुचित, मायावती। जी हां दोस्तों,
बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने कोरोना महामारी के मद्देनजर राज्यों की सीमाओं को बंद करने के प्रयासों को अनुचित बताते हुए केंद्र सरकार के हस्तक्षेप की मांग की है। मायावती ने मंगलवार को ट्वीट कर कहा कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए राज्यों के बीच सद्भावना और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए सीमाएं बंद नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। मायावती ने कहा कि कोरोना के बढ़ते मरीजों और मौतों के मद्देनजर केंद्र तथा देश के विभिन्न राज्यों के बीच तालमेल एवं सद्भावना के बजाय उनके बीच बढ़ता आरोप प्रत्यारोप तथा राज्यों की आपसी सीमाओं को बंद करना अनुचित और कोरोना के विरुद्ध संकल्प को कमजोर करने वाला है। इसमें केंद्र का प्रभावी हस्तक्षेप जरूरी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए दिल्ली की सीमा बंद करने के निर्देश दिए हैं। केजरीवाल के इस निर्णय पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। खासकर हरियाणा और उत्तर प्रदेश से जुड़े राजनेताओं ने इसकी कड़ी आलोचना की है और कहा कि दिल्ली देश की राजधानी है और इस पर सभी का हक समान है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।